मामा की पुत्रवधू ही एक महिला के लिए मुसीबत बनी हुई है। 2 माह पूर्व पति उसे भगा ले गया और अब वह पत्नी को छोड़ने की धमकी दे रहा है। शहर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जगन्नाथपुरी में रहने वाली मनीषा राजपूत का कहना है कि उसकी शादी 16 मई 2010 को बैराकपुरा निवासी कन्हैया लाल के साथ हुई थी, जो वर्तमान में जयपुर के अरुण बिहार कॉलोनी में रहता है। शिकायती पत्र में मनीषा ने कहा कि शादी के वक्त उसके पिता द्वारा अपनी हैसियत के हिसाब से दान दहेज दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी पति कन्हैया लाल, सास पिंकी, ससुर गोविंद तुषार, नंद नेहा अग्रवाल उसके साथ मारपीट करते थे और अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। इस कारण उसके कोई बालक न होना भी मुश्किल था। उसके द्वारा एक बेटी गोद ली गई, जिसके पालन पोषण के लिए पति ने उसके भाई से 2 लाख रुपए की मांग की। भाई द्वारा इनकार करने पर उसे बुरी तरह मारा पीटा और साजिश के तहत 1 माह पूर्व पीड़िता को पति जयपुर ले गया। यहाँ भी उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान वह मामा की पुत्रवधू को अपने साथ भगा ले आया और उसी के साथ रहता है। जब पत्नी ने पति का विरोध किया तो पति ने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मेरे पति ने अभी 4-5 साल से उनका कहीं से किसी औरत से चक्कर चल रहा था, जो कि मेरी मामा की बेटे की खास बहू है। और उसके बाद अभी 2 महीने पहले उनका पूरा खुलासा हो गया। उस औरत को मेरे को जयपुर ले गए, उस औरत को भी जयपुर भगा के अपनी माँ के साथ में ले आए हैं। उसमें मेरा ससुर, सास, नंदेव चारों शामिल हैं। मैं तो इतनी परेशान हूँ। मैं 6-8 महीने पहले लड़की गोद ली है, उस लड़की का खर्चा पानी भी नहीं दे रहा है वो आदमी। जो कहता उस औरत को भी रखूँगा, तुझे भी रखूँगा। और वो जयपुर में काम करने आई है। उसका पति कासगंज चला जा चुका है, तो अपने पति के पास क्यों नहीं जा रही है वो औरत? और वो कह रहा मैं उसका खर्चा पानी मैं उठाऊंगा। वो किस बेस पर उठाएगा? उसका पति है, भाई है, कौन है? तो कैसे पता चला आपको संबंध? वो खुद लेके आया है मेरे सामने 6 महीने पहले। अब क्या कह रहा है? अब वो उसे भी रखना चाहता है, मुझे भी रखना है, पर मैंने उससे केवल एक शर्त रखी, उस औरत को छोड़ देगी तो मैं तेरे संग आने को तैयार हूँ, वरना मैं तेरे संग नहीं आऊँगी। तो पति से कब से अलग हैं आप? मैं 2 महीने से बिल्कुल अलग रह रही हूँ। भैया भाभी के साथ में रह रही हूँ। भैया भाभी मेरा खर्चा उठा रहे हैं, जो जैसा भी है। तो क्या चाहते हैं आप? बस मैं यही चाहती हूँ सरकार से कि मुझे इंसाफ मिले, कैसे भी मिले, चाहे मैं अपने पति के संग रहूँ या नहीं रहूँ। उसे 10 करनी है 10 करें, और मेरी बेटी का खर्चा पानी मुझे दे। तो पत्नी की तरह रह रहा है उसके साथ? हाँ, बिल्कुल पत्नी की तरह संबंध है। और मेरा भाई जो मामा का लड़का है, वो भी कह रहा है कि वो बिल्कुल उसके संग पति पत्नी वाले संबंध बना के रह रहा है। तुम्हारा मामा का लड़का विरोध नहीं करता इस बात? करा था तो उसका गला भींच दिया था, उसको मारने की कोशिश की। उसको जैसे ही मौका मिला वो जयपुर से वहाँ से भाग निकला है और उससे यूँ कह रहा है कि तूने मेरा गबन किया है, तेरे पर मैं केस करूँगा। क्या नाम है उस महिला का? उसका नाम है नेहा सिंह। सरेज उसका जीजा का रिश्ता है। बस कोई सरेज के संग ऐसे संबंध बनाता है? अगर किसी औरत को प्रॉब्लम होती है तो वो अपने मायके में आकर ना भाई के साथ, माँ के साथ रहती है, बाप के साथ रहती है, कि वो अपने जीजा के संग भाग जाती है। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।